हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग टेम्पल। मैं आप लोग को 1 से लेकर 12 तक स्पीडी करवा चुकी हूँ। अब मैं पेज नंबर 13 और आज 14 करवाऊँगी, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 13 पेज का क्या कह रहा है? पृथ्वी की परपट्टी पर कौन सी धातु यात्रा में मात्रा में मिलती है? मतलब पूछ रहा है विच मेटल इज फाउंड इन द एबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट। मतलब ऐसा कौन सा धातु है जो पृथ्वी पे है, जो बहुत मात्रा में मिलती है, बहुत मात्रा में अवेलेबल होती है। तो वो कौन सा है? एल्यूमिनियम जो है मेरा, वो हम बहुत ही मतलब एक्स्ट्रा क्वांटिटी में हमारे अर्थ पे क्या होती है, मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एस्बेस्टॉस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? ऑन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी डज एस्बेस्टॉस हैव हार्मफुल इफेक्ट? तो किससे एस्बेस्टॉस से मनुष्य शरीर का भाग पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? तो वो मेरा है फेफड़ा। फेफड़ा मीन्स लंग्स। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? फेफड़ा को लंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या बोल रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? मतलब पूछ रहा हाउ डज कार्बन मोनोऑक्साइड अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ? मतलब कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ह्यूमन हेल्थ को मतलब कि खराब करती है या अफेक्ट करती है? तो क्या करती है? रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम करके क्या करती है? जो हमारा जो ब्लड जो है, जो कैपेसिटी हम लोग का जो ऑक्सीजन को जो कैरी करता है ब्लड में, वो क्या है? हीमोग्लोबिन। उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देती है? कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। और वो क्या करता है? कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब बन जाता है तो वो जो हमारे सेल्स हैं, टिश्यू हैं, जो हम लोग की कोशिका हैं, वहाँ तक क्या होती है? ब्लड ऑक्सीजन को पहुँचने ही नहीं देती है। और ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है तो क्या होता है? जो हम लोग खाना खाए हुए रहते हैं वो क्या होता है? ग्लूकोज में टूटता ही नहीं, उसका ब्रेकडाउन ही नहीं होता है। तो इस वजह से क्या होता है? हम लोग के बॉडी में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। हम लोग के सेल्स के पास एनर्जी नहीं होता और हम लोग को क्या होता है? या तो चक्कर आ जाता है या तो कभी कभी दम भी घुट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या बोल रहा है? कार्य करने से मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा जो ऊर्जा प्रयुक्त होती है वो कौन सा होता है? अगर हम कोई काम करते हैं तो हम लोग का जो पहले से एनर्जी स्टोर रहता है वो पोटेंशियल एनर्जी रहता है। कौन सा एनर्जी रहता है? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। और जब हम कोई काम करने लगते हैं, मोशन करने लगते हैं, तो वो किस में चेंज हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में चेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक सरल लोलक धीमा होता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? मतलब कह रहा है ए सिंपल पेंडुलम स्लोज डाउन एंड फाइनली स्टॉप्स, वेयर डज इट एनर्जी गो? मतलब एक लोलक है, मतलब कोई पेंडुलम है, वो पहले मूव कर रहा है, मूव करते करते वो धीरे होता है, धीरे होते होते वो रुक जाता है। तो रुकने के बाद जो उसका काइनेटिक एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाता है? तो अभी मैंने बताया कि अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी है तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। और काइनेटिक एनर्जी मेरा किस में चेंज हो जाता है? इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है, किस में बदल जाता है? स्थितिज ऊर्जा में। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा का क्या होता है? सिर्फ संरक्षण किया जाता है, कंजर्वेशन करते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े, जिसमें कहता है एनर्जी कैन नॉट बी कांट बी डिस्ट्रॉयड, कांट बी क्रिएटेड, इट्स ओनली बिकम ट्रांसफरेबल। या फिर हम लोग इसको बस कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो वही कह रहा है, ना तो एनर्जी को हम जन्म दे सकते हैं, ना तो एनर्जी को नष्ट कर सकते हैं, बस एनर्जी को क्या कर सकते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? बस चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हु हैज़ द बिगेस्ट बोन? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी जो है वो हम लोग का फीमर है। क्या है? जांघ की हड्डी जो होती है, थाई बोन जो होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कभी कभी क्या बोल देते हैं हम लोग? इसको थाई बोन भी बोल देते हैं। थाई बोन जो होता है मेरा, जांघ की जो हड्डी होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है, जिसका नाम क्या होता है? स्पेसिफिक नाम होता है फीमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि ए बैलन फिल्ड विथ हाइड्रोजन बस्ट एट द टॉप बिकॉज। जब कोई ऊपर गुब्बारा होता है, अगर उसमें हाइड्रोजन फिल है तो वो ऊपर जाकर क्यों फट जाता है? तो क्या होता है? एयर प्रेशर क्या होता है? ऊपर घटते जाता है, एयर प्रेशर डिक्रीजेज एवं वायु दाब ऊपर क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है।
हम लोग अगर किसी पानी के अंदर कोई साउंड को सुन सकते हैं तो किसकी वजह से सुन सकते हैं, तो हाइड्रोफोन। द इंस्ट्रूमेंट फॉर लिसनिंग टू साउंड इनसाइड द वाटर इज नोन एज हाइड्रोफोन। किस नाम से जाना जाता है, हाइड्रोफोन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है, व्हाट इज द ट्रिगर इन न्यूक्लियर फ्यूजन, तो क्या होता है, न्यूट्रॉन। कौन सा होता है, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है, विच ऑर्गेनिज्म मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, तो हम लोग जानते हैं वो कौन सा है, केचुआ, जिसको हम लोग अर्थवर्म भी बोलते हैं। हम लोग जानते हैं जब हम लोग वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो हम लोग उसमें क्या डालते हैं, कछुआ डालते हैं, ताकि वो क्या कर सके, उसका डिकम्पोजिशन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है, मतलब पूछ रहा है विच पार्ट ऑफ द बोन नैरो डज कैंसर अफेक्ट। जब कैंसर होता है तो बोन नैरो का कौन सा पार्ट होता है जो अफेक्ट होता है, तो वो कौन सा है, ल्यूकेमिया। कौन सा है, ल्यूकेमिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी, मतलब ऐसा भी डिजीज बताइए जो वायरस से कॉज होता है, डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, तो किससे होता है, पोलियो जो होता है वो किससे होता है, वायरस से होता है, विषाणु से होता है। जैसे हम लोग का कोविड जो था वो भी किससे हो रहा था, वायरस से हो रहा था। तो वायरस ये सब से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं, टीका लगवाते हैं। तो पोलियो का भी देखते होंगे, वो ड्रॉप्स होता है, वो क्या होता है, एक तरह से हम लोग का टीका ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक, तो हम लोग के पेट में कौन सा एसिड है, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक। अब मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, रेक्टिफायर का प्रयोग किसके परिवर्तन के लिए किया जाता है, रेक्टिफायर इज यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, क्या करता है रेक्टिफायर, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। हीट एनर्जी को किस में करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ट्रांजिस्टर मुख्यतः है, ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर इज मेनली यूज्ड टू, ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर मेरा है इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट, एक बिजली से चलने वाला साधन है, क्या है, एक बिजली से चलने वाला साधन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर इन द ह्यूमन बॉडी, जो कार्बोहाइड्रेट है वो बॉडी में कैसे स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, स्टोर होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में कैसे स्टोर होता है, ग्लाइकोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, निरपेक्ष शून्य ताप पर, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर मोशन जो होता है वो रुक जाता है, मतलब जो हम लोग के अणुओं के बीच की जो गति होती है, आणविक गति क्या होती है, रुक जाती है। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो मोशंस होता है वो क्या होता है, रुक जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है, ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट्स, एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, तो वो लाइट एनर्जी को किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में। किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेडियो धर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेज डू रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिट, कितने प्रकार की ये हमारे मतलब कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है रेज छोड़ते हैं, तो वो कितना तरह का होता है, 3 तरह का। कौन कौन सा होता है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा, गामा रेज निकलता है हम लोग के किसके एलिमेंट से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, ठीक है, रेडियो धर्मी तत्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है, कंटेन्स अ सॉल्यूशन ऑफ सोप और डिटर्जेंट, जब साबुन और डिटर्जेंट का जो घोल होता है वो कैसा होता है, तो वो एसिडिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है, अम्लीय नेचर का होता है। अब पूछा किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है, मतलब पूछा बाई विच डिवाइस द रिकॉर्डेड डिक्टेशन इज रिप्रेजेंट, क्या पूछ रहा है, बाई विच डिवाइस रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन या डिक्टेशन इज रिप्रेजेंट, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो डिक्टोफोन। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डिक्टोफोन से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, डिक्टोफोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का खोज कौन किए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन किए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, साइंटिस्ट का नाम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अबिंदुकता मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, मतलब एक डिजीज है एस्टिग्मेटिज्म, जो एक आँख में होने वाली क्या होता है, बीमारी होता है। आँख में 4 तरह का बीमारी होता है, मायोपिया,
हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और एस्टिमेटिज्म। हिंदी में एक बार बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, एक को बोलते हैं प्रेसबायोपिया को बोलते हैं जरा दूरदर्शिता, और एक को बोलते हैं अबिंदुकता। क्या बोलते हैं? अबिंदुकता। तो ये किस पार्ट के आँख को, तो आँख और विजन को, मतलब आँख और दृष्टि को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं, मतलब आपको आँख में प्रॉब्लम होगा, आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा होता है? विच इज द लार्जेस्ट पॉइजनस स्नेक इन द वर्ल्ड? तो क्या नाम है उसका? रसल्स वाइपर। क्या नाम है? रसल्स वाइपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है HIV रिलेटेड है, तो HIV किससे रिलेटेड है? तो वो एड्स से है। किससे? एड्स से। एड्स बीमारी होता है और HIV जो होता है वो वायरस का नाम होता है। क्या नाम होता है वायरस का? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और एड्स का फॉर्मूला, एड्स क्या होता है ना, एड्स कैसे फैलता है? जब आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लेते हो, या फिर कोई व्यक्ति अगर एड्स से ग्रसित है और आप उसका निडल ये सब खा लेते हो, या उनका ब्लड आपके ब्लड में चला जाता है, तो आपको क्या हो जाता है? HIV एड्स हो जाता है। ठीक है, और ये वायरस से होता है। इसमें क्या होता है ना, आपका जो इम्यून सिस्टम है ना वो कमज़ोर होने लगता है, और क्या होता है, आप पे बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, और इसका कोई इलाज नहीं है अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शुष्क सेल में कार्बन की छड़ें कार्य करती है, मतलब इन ए ड्राई सेल द कार्बन रॉड एक्ट एज है। ड्राई सेल में जो कार्बन का रॉड होता है वो कैसे एक्ट करता है? तो वो एनोड की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह? एनोड की तरह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो वो किस पे बेस्ड है? तो वो किस पे बेस्ड है? ऑन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पे क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड है। ठीक है, परमाणु संख्या पे क्या है? हमारा जो आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है, वो क्या है? बेस्ड है। हम लोग देखते हैं, हम लोग जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो किस पे बेस्ड रहता है? एटॉमिक नंबर पे। अब नेक्स्ट कौन सा पूछ रहा है? हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है? मतलब बताइए, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है लॉन्ग साइटनेस, मतलब दूर दृष्टि दोष। क्या दृष्टि दोष? दूर दृष्टि दोष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एनटीपी। ठीक है, तो क्या होता है? 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर। अब पूछ रहा है एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एल्केन? तो क्या होता है? CnH2n+2। हम लोग जानते हैं, हमसे मीथेन पूछ लेगा तो इस पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? मीथेन का कार्बन 1 होता है, तो C1H2 × 1 + 2, तो कितना होता है? C1H4। तो हम लोग जानते हैं मीथेन का क्या होता है फॉर्मूला? CH4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या बोल रहा है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? विच गैस कम्स आउट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो हम लोग जानते हैं वो कौन सा गैस बाहर छोड़ता है? ऑक्सीजन छोड़ता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन शीत रक्त जानवर होता है? मतलब ऐसा कौन सा जानवर है जिसका ब्लड जो होता है वो कोल्ड होता है? तो वो कौन सा है? छिपकली, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिजार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिजार्ड। अब पूछ रहा है इज नॉट अ मेटामॉर्फिक रॉक, एक रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो ग्रेनाइट जो है वो मेरा मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है, रूपांतरित चट्टान नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वायुमंडल की निम्नतम परत क्या कहलाती है? द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। तो वो कौन सा है? ट्रोपोस्फेयर है। क्षोभ मंडल जो होता है सबसे नीचे होता है। क्या होता है? सबसे नीचे होता है, लोएस्ट लेयर होता है एटमॉस्फेयर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? जब हम लोग सोडियम को जल में डाल देते हैं तो वो कौन सा गैस निकालता है? तो वो हाइड्रोजन गैस को क्या करता है? निकालता है। जब Na को CO2 से बाहर निकाला जाता है, सॉरी HO2 से रिएक्ट करवाया जाता है, तो वो बन जाता है क्या? NO2CO3 बन जाता है, और प्लस H2 क्या हो जाता है? मेरा बाहर निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्या बोल रहा है? परमाणु बम की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द एटॉमिक बॉम्ब? तो कौन किए थे? 1941 में ऑटो हन किए थे। कौन किए थे? ऑटो हन जो थे वो एटॉमिक बॉम्ब का क्या किए थे? डिस्कवर्ड किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्या बोल रहा है? स्वयं कणों के वास्तविक संचालन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण क्या कहलाता है? मतलब ऐसा बताइए, बिना कोई मॉलिक्यूल्स इधर उधर गए हुए अगर मेरा हीट ट्रांसफर हो रहा है
पार्टिकल्स के बीच में, तो वो कौन सा प्रोसेस है? हीट ट्रांसफर बाय अ सब्सटेंस विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स देमसेल्फ इज नोन एज, या कोल्ड कंडक्शन, उसको क्या बोलते हैं? चालन बोलते हैं। बिना पदार्थ का कण इधर उधर गए हुए ही पदार्थ क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चालन। जैसे आप लोग देखें, हम लोग कढ़ाई मतलब सब्जी बना रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, तो हम लोग छोलनी अगर कढ़ाई पे रख देते हैं तो छोलनी का एक पॉइंट उधर गर्म हो जाता है, तो जिससे हम लोग छोलनी पकड़ते हैं जिस रॉड मतलब हाथ से दूसरे सिरे, वो भी अपने आप गर्म हो जाता है बिना वो आग में गए हुए। तो ये कौन सा प्रोसेस के थ्रू गर्म होता है? तो कंडक्शन के थ्रू गर्म होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जूल इज द यूनिट ऑफ, जूल किसकी इकाई है? तो वो किसकी है? एनर्जी की। वर्क की भी यूनिट मेरा जूल ही होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? टीबिया नामक अस्थि पाया जाता है। ए बोन कॉल्ड टीबिया इज फाउंड इन। तो क्या होता है ना, हम लोग का पैर जो होता है, हम लोग का पैर है, इसमें ऊपर वाला जो ये हड्डी होता है इसको तो हम लोग फीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमर। यहाँ पे नीचे वाले हड्डी के पास में दो हड्डी होते हैं, एक को हम लोग टीबिया बोलते हैं, एक को हम लोग फिबुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिबुला। ये हम लोग के हड्डी का नाम है। और यहाँ पे जो हड्डी होता है इसको हम पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटेला बोलते हैं। ठीक है, तो फीमर जो होती है मेरी सबसे बड़ी हड्डी होती है। पूरे ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जिसको हम लोग जांग की हड्डी बोलते हैं। पटेला जो होता है वो हमारा घुटना का हड्डी होता है, जिसको हम लोग नी बोन्स बोलते हैं। और टीबिया जो होता है वो मेरे नीचे वाले पैर में दो हड्डी होती है, एक टीबिया होता है, एक फिबुला होता है। फिबुला सबसे थिनेस्ट होती है, सबसे पतली हड्डी होती है, और टीबिया मतलब मीडियम हड्डी होती है। तो टीबिया कहाँ पाई जाती है? हमारे टांग में पाई जाती है, वो भी निचले टांग में, निचले टांग के हिस्से में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं, मतलब जो कार्बन का स्टील होता है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है? तो आयरन और क्रोमियम से हम लोग का क्या बनता है? स्टील बनता है, नॉर्मल स्टील बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त होता है। टू मीजर द हाइट ऑफ एन एयरप्लेन या बॉडी सिचुएटेड एट अ सर्टेन हाइट द इक्विपमेंट इज यूज। मतलब कोई ऊंचाई पे कोई वस्तु है या प्लेन है, तो उसका ऊंचाई की वो कितना ऊंचा है हमारे सरफेस से अर्थ, तो हम लोग उसको किससे मापते हैं? अल्टीमीटर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? अल्टीमीटर जो है, उससे हम लोग किसी वस्तु की क्या मापते हैं? हाइट मापते हैं, ऊंचाई मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्या बोल रहा है? भूपटपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली तत्वों के क्रम बताइए। मतलब सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स टू फाउंड इन द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी ऑन अर्थ। तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि लाल फल को हरा शीशा में देखे तो यह दिखता है। इफ ए रेड फ्लावर इज सीन थ्रू अ ग्रीन ग्लास इट अपीयर्स। मतलब अगर हम किसी लाल फूल को हरा शीशा में देखते हैं तो वो कैसा दिखेगा? हमको काला दिखेगा, ब्लैक दिखता है। ठीक है, आप लोग करके देख सकते हैं। पूछ रहा आइसक्रीम इज अ एग्जाम्पल ऑफ। आइसक्रीम किसका एग्जाम्पल है? तो वो किसका है? सस्पेंशन का। इनको हिंदी में हम लोग बोलते हैं निलंबन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम बोल रहा है। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा? किसका? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या है उसका? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्या पूछ रहा है? पौधे की आयु का मापन किया जा सकता है। द एज ऑफ प्लांट कैन बी मेजर्ड। तो कैसे मेजर कर सकते हैं? बाय काउंटिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ इट स्टेम्स रिंग्स। हम लोग उसकी तना के वलयों के अनुप्रास्त को गिन करके क्या कर सकते हैं? एज पता कर सकते हैं। ठीक है, किसका? पेड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सा पद्धति का प्रयोग किया जाता है? मतलब कोई अगर हमको फॉसिल्स मिल जाता है, बहुत टाइम के पहले मरे हुए जो जीवाश्म मिल जाते हैं, जीव मतलब कोई भी जीव है उसका अंश मिल जाता है, तो उसको हम पता लगाने के लिए कि कितने साल पुराना है नहीं है, उसका एज जानने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? तो कार्बन 14 C14 मेथड का हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग कार्बन 14 भी बोलते हैं। विच मेथड इज़ यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स? तो वो कौन सा है? कार्बन 14 है। ठीक है, ये मैंने दो बार लिख दिया, डिटरमाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? व्हाट इज द केमिकल एलिमेंट दैट कैटेगराइज प्रोटीन्स? तो वो कौन सा है? सल्फर। जो सल्फर होता है वो मेरा क्या होता है? केमिकल एलिमेंट। क्या वो किसको चिन्हित करता है? प्रोटीन्स को। वो क्या करता है? पहचान लेता है, कैरेक्टराइज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या है? मतलब पूछ रहा है द रीजन फॉर द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अगर मतलब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो क्या होगा? तो पृथ्वी के टेम्परेचर में क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाएगा, तापमान में क्या होगा? वृद्धि होगा। अब पूछ रहा है थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? वाई इज मरकरी सुटेबल फॉर फिलिंग इन द थर्मोमीटर? तो ये क्या करता है? कांच की दीवारों से नहीं चिपकता। इट डज नॉट स्टिक टू ग्लास वॉल्स, इट इज शाइनी इन अपीयर्स एंड कैन बी रीड इजिली, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये क्या क्या है? ये तो सबसे पहले वो जो ग्लास रहता है, जो हम लोग का थर्मोमीटर होता है, वो जानते हैं हम लोग शीशा से बना होता है, तो वो उसमें चिपकता नहीं है। और ये बहुत शाइनी होता है, मतलब प्रॉपर ये दिख जाता है, इसको इजीली से हम लोग पढ़ सकते हैं। और ये एक हीट का बेस्ट क्या होता है? कंडक्टर होता है। मतलब इससे हीट बहुत जल्दी क्या होता है? ट्रांसफर होता है, हीट बहुत ईजिली पार कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर, किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा? मतलब द ऑब्जेक्ट इज टेकन टू द मून। अगर हम किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाए तो उसका वेट क्या होगा? तो वो उसका वेट जो होगा डिक्रीज, उसका वेट क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। विच लाइट हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? किस प्रकाश में लघुत्तम तरंग दैर्ध्य होता है? तो वॉयलेट में जो होता है मेरा सबसे कम होता है, और सबसे ज़्यादा किस में होता है? रेड में होता है। बैगनी सबसे कम तरंग दैर्ध्य लाइट होती है, और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वाली लाइट कौन सी होती है? तो वो लाल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बर्फ के घनत्व में तुलना में पानी का घनत्व होता है, मतलब द डेंसिटी ऑफ वाटर इज डैश देन द डेंसिटी ऑफ आइस। मतलब जो डेंसिटी जो वाटर जो होता है वो ज़्यादा होता है आइस के कंपैरिजन में, मतलब पानी का घनत्व ज़्यादा होता है बर्फ के कंपैरिजन में। ठीक है, अब पूछ रहा है ताप मापने का एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और र्यूमर में भी मेजर करते हैं, लेकिन उसका एसआई यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज केल्विन। अब हम लोग नेक्स्ट पेज 14 पे चलते हैं आप लोग के लिए। नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है? चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा? यदि हम कोई ऑब्जेक्ट चंद्रमा से पृथ्वी पर लाते हैं तो उसका क्या होता है? तो उसका वेट क्या होता है? मास जो होता है वो अनचेंज होता है, मतलब उसका मास अनचेंज होगा, मतलब मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसका वजन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? वेट बढ़ जाता है, लेकिन मास जो है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, इफ एनी बॉडी इज ब्राउट टू द अर्थ फ्रॉम द मून, इट्स मास विल रिमेन अनचेंज। मास तो सेम रहेगा, लेकिन जो वेट होता है, वेट बराबर होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब जी। तो मास अगर सेम रहेगा जी की वजह से, क्योंकि पृथ्वी पे कितना वैल्यू होता है? 9.81, तो ये बढ़ जाता है, इसीलिए वेट बढ़ता है ना कि मास। ठीक है, ये याद रखिएगा, वेट बढ़ता है, मास नहीं बढ़ता है, मास सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है, द वर्ड रेडियो एक्टिविटी अकर्स इन। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है। क्या होता है? एक लार्ज न्यूक्लियस क्या होता है? उसका एक्सप्लोजन होता है, और वो किस किस में टूट जाता है? छोटे छोटे न्यूट्रॉन्स में क्या होता है? वो टूट जाता है, उससे छोटे छोटे न्यूट्रॉन्स लाइक पार्टिकल्स क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन। ध्वनि का जो इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करता है? उसकी आवृत्ति, मतलब उसके फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, पूछ रहा है कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनको भौतिकी में क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला, मतलब विच इज द ओनली इंडियन साइंटिस्ट टू हैव रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। फिजिक्स में ऐसे कौन सिर्फ इकलौते साइंटिस्ट हैं जिसको, जो इंडियन है और जिनको नोबेल प्राइज मिला है? तो वो कौन है? डॉक्टर सीवी रमन। कौन है? डॉक्टर सीवी रमन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक प्रक्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे कौन थे? मतलब कह रहा है हु डेमोन्स्ट्रेटेड द फिजिकल प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू बॉडी मूवमेंट। मतलब बॉडी मूवमेंट के फिजिकल प्रोसेस से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, वो कौन है? लेंज लॉ ये बताए थे। कौन से साइंटिस्ट बताए थे? लेंज बताए थे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को देखते हैं तो रंग में कैसा दिखता है, मतलब एस्ट्रोनॉट सीज द स्काई इन विच कलर फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट अवे फ्रॉम द सन, तो वो कैसा दिखता है, काला दिखता है। अंतरिक्ष से हमारा जो आकाश होता है वो कैसा दिखता है, वो काला दिखता है, ठीक है, ब्लैक दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच क्रॉप इज हेल्पफुल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक होती है, तो वो बीन्स होते हैं। जितनी भी चने मूंग ये सब की बीन्स होती है वो सब क्या होती है, हेल्पफुल होती है। अब नेक्स्ट पूछ रहा है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज मीन बाय मायोपिया, तो मायोपिया का क्या मतलब होता है, नियर साइटनेस। हाइपरमेट्रोपिया का क्या मतलब होता है, लॉन्ग साइटनेस, मैंने आपको पहले ही बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत के लिए एक अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, मतलब इट इज वेरी सुटेबल नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्स फ्रॉम इंडिया, तो वो कौन सा एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हीरे रात में क्यों चमकते हैं, वाई डू डायमंड शाइन एट अ नाइट, हीरे रात में क्यों चमकते हैं, तो हीरे रात में इसलिए चमकते हैं क्योंकि उनके पास टेट्राहेड्रल होता है, उनके पास टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होता है। हीरे चमकते हैं क्योंकि उनके पास जो होता है चतुष्फलकीय आणविक संरचना होती है, उनका जो बना हुआ स्ट्रक्चर है वो कैसा है, टेट्राहेड्रल है, उनका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द प्रोसेस ऑफ फिश रिप्रोडक्शन इन पॉन्ड्स एंड आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर्स, मतलब तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मछलियों के प्रजनन प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मछली पालन हिंदी में बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको पीसी कल्चर बोलते हैं। अब नेक्स्ट पूछ रहा है, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या, सेम क्वेश्चन है, नॉन कॉन्वेंशनल वेरी सुटेबल फॉर इंडिया कौन सा है, सोलर एनर्जी, मैंने पहले ही बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका, वो जो क्लोरोफिल पाया जाता है लीव्स में उसका क्या काम है, तो उसका काम क्या है, वो लाइट को क्या करते हैं, अब्जॉर्व करते हैं, सनलाइट को क्या करती है, वो अब्जॉर्व करती है, प्रकाश का अवशोषण करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कागज पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, विच एसिड इज यूज्ड टू राइट ऑन ग्लास, मतलब कौन सा एसिड है जिसका यूज करके हम लोग ग्लास पे लिख सकते हैं, तो कौन सा एसिड है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, कौन सा एसिड है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है, इट इज डिजीज स्प्रेड बाय फिजिकल टच, मतलब छूने पे वो क्या होता है, फैलता है, तो वो कौन सा डिजीज है, कॉन्टेजियस, कौन सा डिजीज है, कंटेजियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, क्या बोलते हैं हम उसको, ऑप्थेमोलॉजिस्ट। कोई अगर आँख का आपका चेकअप ये सब करता है तो उस डॉक्टर का क्या नाम होता है, ऑप्थेमोलॉजिस्ट, क्या होता है, ऑप्थेमोलॉजिस्ट। और नेत्र रोग को क्या बोलते हैं, ऑप्थेमोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो, इलेक्ट्रॉन इज अ डिवाइस विच, उसका क्या काम है, तो यूज टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो वो क्या करता है, आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए क्या होती है, प्रयुक्त होती है, यूज टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुकते हैं, वाई डज अ साइकिलिस्ट बेंड वाइल टेकिंग अ टर्न, तो क्यों झुकते हैं, वह झुकते हैं ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह उसे गिरने से बचाएंगे, मतलब इट लिफ्ट सो दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स इनसाइड द बेस, दिस विल प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम फॉलिंग, मतलब उसको गिरने से वो क्या कर लेंगे, बचा लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है, तो आपको पता है हम लोग के वायुमंडल में जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, नाइट्रोजन, फाउंड इन हाईएस्ट क्वांटिटी इन द इन्वायरमेंट विच गैस इज, तो वो कौन सा गैस है, नाइट्रोजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पृथ्वी की भूपर पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट विच एलिमेंट इज फाउंड, तो वो कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी की भूपर पट्टी पे पाई जाती है, और सबसे ज्यादा वायुमंडल में, मतलब अब वातावरण में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, तो वो नाइट्रोजन, लेकिन पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है गैस, तो वो ऑक्सीजन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वाई विच सेट इज द आईबॉल ड्राइवन, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होते हैं, तो वो कितने मसल से चलते हैं, 6 मांसपेशियों द्वारा, 6 मसल्स, 6 थ्रू मसल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछ रहा है, पीतल है, ब्रास इज अ, तो ये क्या है, एक मिक्सचर है, क्या है, एक मिक्सचर है,
अब नेक्स्ट पूछ रहा है न्यूट्रॉन्स वे कम है जिनमें होते हैं, न्यूट्रॉन्स आर पार्टिकल्स विच कंटेन्स, तो न्यूट्रॉन में मेरे कोई चार्ज नहीं होते, कोई आवेश नहीं होते, नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होते हैं और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछा अब तक कितने तत्व ज्ञात किए जा सकते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार, 119 एलिमेंट्स को खोज किया जा चुका है, ठीक है। पूछा ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है, आप ऑक्सीजन को कैसे परिभाषित कर सकते हो, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या, इलेक्ट्रॉनों का लाभ। नेक्स्ट पूछ रहा है सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है, मतलब जितने भी एसिड पाए जाते हैं उनमें सबसे मोस्ट कॉमन एलिमेंट कौन सा है, तो वो हाइड्रोजन, क्योंकि आप जानते हैं आप कोई भी एसिड का नाम लिखो H2SO4 HCl सब में क्या है कॉमन, हाइड्रोजन मेरा क्या होता है कॉमन होता है, तो सबसे ज्यादा एसिड में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट पूछ रहा है अम्ल का स्वाद क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं एसिड का टेस्ट क्या होता है, खट्टा होता है, सावर होता है। अब पूछ रहा है प्रकाश वर्ष इकाई है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, तो किसका यूनिट है वो, डिस्टेंस का, किसका यूनिट है, डिस्टेंस का। अब नेक्स्ट पूछ रहा है संघनन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, तो कंडेंसेशन क्या होता है, वेपर को लिक्विड में चेंज कर देता है, वाष्प को द्रव में परिवर्तन कर देता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए फ्री फॉलिंग बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू, तो किसके प्रोपोर्शनल होती है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, उस पिंड की मात्रा के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है कार के स्टीयरिंग में शामिल होता है, इन्वॉल्व इन स्टीयरिंग द कार, क्या शामिल होता है, तो सिंगल फोर्स क्या होता है, स्टीयरिंग में शामिल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है किसी वस्तु का वजन सबसे कम कब होगा, द वेट ऑन ऑब्जेक्ट विल बी द लीस्ट, तो हम लोग अगर किसी भी वस्तु का वजन सबसे कम करना है तो हम उसको अर्थ के सेंटर पे रख देंगे तो वहां पे उसका वजन सबसे कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, हाउ डज साउंड ट्रेवल्स, तो कैसे ट्रैवल करती है, एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में क्या करती है, ट्रैवल करती है। अब पूछ रहा है स्वर की गुणात्मकता क्या है, क्वालिटी ऑफ वॉइस, तो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन एग्जिस्टिंग ओवरटोन्स, जो हमारे बॉडी में जो टोन्स अवेलेबल हैं विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है, ओवरटोन्स पे डिपेंड करती है। अब कह रहा है हमें इको ध्वनि क्यों सुनाई देती है, वाई आर इको हर्ड, हमें प्रतिध्वनि क्यों सुनाई देती है, प्रतिध्वनि क्या होता है, इको क्या होता है, जब हम बोलते हैं तो वही चीज हमको क्या होता है वापस सुनाई देता है, तो ये क्यों होता है, टू रिफ्लेक्शन हर्ड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि तरंगों के प्रावर्तन के कारण क्या होता है हम लोग को इको सुनाई देता है, किसकी वजह से, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। अब पूछ रहा है ध्वनि हवा में तेज गति करेगी जब, हवा में ध्वनि कब तेज करेगी, जब हवा का जो ह्यूमिडिटी हो वो क्या हो, हाई हो, आर्द्रता उच्च होगा तो ध्वनि जो है हवा में बहुत तेज क्या करेगी, ट्रैवल करेगी, गति करेगी, साउंड विल ट्रैवल फास्टर इन एयर व्हेन ह्यूमिडिटी इज हाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हीट फ्लो इज इन द डिफरेंस विच ऑफ द फ्लोइंग रिजल्ट, मतलब उष्मा प्रवाह में निम्नलिखित में किसके अंतर का परिणाम होता है, तो किसका होता है, टेम्परेचर का, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही क्या होता है, हीट फ्लो करता है। अब नेक्स्ट पूछ रहा है मेल्टिंग ऑफ आइस फ्रॉम अ ग्लेशियर स्टार्ट फ्रॉम द, हिम नदी से बर्फ पिघलना कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो लोअर सरफेस से होता है, कि ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है, कैलोरीमीटर जो होता है वो किससे बनता है, तो वो कॉपर से बनता है, तांबा से बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहाड़ों पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है, ए पर्सन क्लाइंबिंग ऑन अ हिल मूव्स फॉरवर्ड बाय विंड्स, तो वो क्यों झुकता है, टू इंक्रीज स्टेबिलिटी, स्थिरता बढ़ाने के लिए ताकि वो गिरे ना, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछा है रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है, इसको हम लोग C14 टेक्निक भी बोलते हैं, कार्बन 14 पद्धति भी बोलते हैं, और मैंने ये बताया कि किस लिए किया जाता है, यूज ऑफ रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक, फॉसिल्स आर यूज टू फाइंड द आउट एज, किसका एज पता करने के लिए, एज ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्म का एज पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 मेथड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब नेक्स्ट पूछ रहा है वेयर डू मोस्ट ऑफ द वेदर फेनोमेना अकर, अधिकांश मौसम घटनाएं कहाँ होती है, तो वो ट्रोपोस्फेयर में होती है, क्षोभ मंडल में होती है, और यही मेरा लोएस्ट एटमॉस्फेयर लेयर है, सबसे निचला एटमॉस्फेयर लेयर भी मेरा कौन सा है, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है। अब पूछ रहा है वाटर गैस किसका मिश्रण है, तो वो किसका मिश्रण है, H2 प्लस CO का, H2 प्लस CO मिलके क्या बनाता है, वाटर गैस बनाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है
एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। एन एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड किसमें किया जाता है, एएमयू में। किसमें किया जाता है, एएमयू में। हम किसी भी एटॉमिक के मास को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू का फॉर्मूला फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इज काउज्ड बाय द डेवलप एनर्जी ऑफ द अर्थ ऑफ द सन, मतलब सन में जो विकसित ऊर्जा होता है, वो जो एनर्जी डेवलप्ड हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हो रही है। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से क्या हो रही है, नाभिकीय संलयन की वजह से सूर्य में क्या है, इतनी एनर्जी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछ रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्या भूमिका है, द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शन इज, तो क्या करते हैं, अभिक्रिया का उत्पादन, रिएक्शन का आउटपुट कौन देते हैं, यही कैटलिस्ट देते हैं। अब पूछ रहा है, हाइट गुड्स का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ क्या है, साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान के उपयोग की वस्तु। जितना हम लोग का सोप है, डिटर्जेंट है, और जितना भी जनरल हम लोग जनरल यूज़ ऑफ गुड्स होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट गुड्स, क्या बोलते हैं, वाइट गुड्स, ठीक है। अब पूछ रहा है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो वो 7.4 होता है। क्या होता है, 7.4 होता है। हम लोग का ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है, 7.4। ये कैसा नेचर का है, ये बेसिक्स नेचर का है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, अम्ल राज में होता है, ठीक है, अम्ल राज में होता है। किंग ऑफ एसिड इज नोन एज, किंग ऑफ एसिड हम लोग अम्ल का राजा बोलते हैं। क्या क्या होता है, HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या क्या होता है, एक नाइट्रिक एसिड और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब नेक्स्ट पूछ रहा है क्या, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ इन आवर ह्यूमन बॉडी, हम लोग के ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबा कौन सा है, मैंने आपको पहले भी बताया, फीमर, जांग की हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी, सबसे बड़ी भी और सबसे लंबी हड्डी भी कौन सी होती है, सब फीमर होता है, सब थाई बोन होता है। अब नेक्स्ट पूछ रहा है, प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है, नेचुरल रबर इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ विच रीजन, कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा नेचुरल रबर पाया जाता है या उसका उपज होता है, तो वो कौन सा है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मेडिटेरियन रीजन। कौन सा रीजन है, मेडिटेरियन रीजन। अब नेक्स्ट पूछ रहा है कि अगर हम दाब की वृद्धि के होने के साथ द्रव के उबाल में अगर टेम्परेचर बढ़ता है विद द इंक्रीज इन प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज, तो वो भी क्या होती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। फिर कह रहा है, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, बाय हाउ मच डू यू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑल गैसेज जीरो वॉल्यूम विल सराउंडेड, तो वो कितना होगा, -273 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस। अब पूछ रहा है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, फॉर विच क्रॉप इज ब्लैक सॉइल मोस्ट सुटेबल, सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में कौन सा फसल होता है, तो वो कौन सा है, कॉटन, कपास। कपास सबसे ज़्यादा होता है और ये काली मिट्टी मोस्टली किस एरिया में पाई जाती है, मुंबई, ये सब एरिया में काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए उधर कपास का खेती ज़्यादा होता है, ठीक है। अब पूछा है, तापमान में वृद्धि होने के साथ साथ वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज व्हाट इफेक्ट डज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर, तो क्या होता है, एयर का थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, घट जाता है अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो, ठीक है। अब पूछ रहा है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, तो वो क्या होता है, कैंडेला। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। क्या होता है, कैंडेला होता है। तो आज मैं यहीं तक कंप्लीट कर रही हूँ। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आप लोग हमेशा ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए ताकि मैं आपके लिए और आगे कंटेंट लेके आती रहूँ। थैंक यू।